अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनुस राजपूत और आप देख रहे हैं किताब कहानी। बरसगीर पाक व हिंद की गायकी की तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो दो नाम बहुत खुलकर सामने आते हैं। उनमें एक मलका तरन्नुम नूरजहां और दूसरी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के बारे में तस्नीफ जनाब हरीश भिमानी साहब की लता मंगेशकर की तलाश में ये है जी। आज इस पर बात करेंगे। इसका तर्जुमा लेफ्टिनेंट कर्नल ग़ुलाम जिलानी खान ने किया है जी। जनाब ग़ुलाम जिलानी साहब ने वो इसके बारे में कहते हैं कि जी ये किताब बरसगीर की नामवर गुलकारा लता मंगेशकर सवानाए हयात है। उन्होंने गुज़श्ता सदी के 3 अशरों 50, 60 और 70 तक दुनिया की मौसीकी में धूम मचाए रखी। इसके बाद भी बल्कि आज भी जब ये सतूर लिखी जा रही हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की प्लेबैक गुलकारी में हज़ारों लाजवाल नगमों का इजाफ़ा किया है। और जो गालिब ने कहा था मुतरब ब नगमा रहज़न तमकी वो होश हो है, तो वो मिसरा इनके फ़न पर ऐन सादिक आता है। आगे चल के लिखते हैं कि लता की ज़िंदगी का एक पहलू के जिसकी तरफ मैं बतौर ख़ास कारीन की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, वो इनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से महरूमी का पहलू है। इस किताब में मुझे कई जगह इस बात के इशारे मिले कि वो किसी से मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन अपना शरीक हयात ना बना सकी। एक जगह उन्होंने अगरचे लिखा है कि अगर इनके वालिद मास्टर दीनानाथ इनकी नौउम्री में ही सरगबाश ना हो जाते तो वो किसी शोहर की रवायती बीवी बनकर कभी कभार किसी शादी ब्याह की तकरीब में 2-4 गीत ज़रूर गाती, तो इनके गाने लोग पसंद भी करते। इनकी सदाकारी के ये पहलू इनकी इस दवाजी मुसरत का गमाज है जो पूरी ना हो सकी या पूरी होते होते रह गई, या कभी एक फ़रीक की अना आड़े आई तो कभी दूसरे फ़रीक की, जो हर बड़े फ़नकार में होती है। मेरी तरह शायद आप भी लता की इस सवाने को पढ़ चुके के बाद बार दिगरा इन हिस्सों को पढ़ना चाहेंगे जो मेरे इस इस्तदलाल की तौसीक करेंगे। ये जिलानी साहब ने इनके बारे में कहा है जी। फिर इनका तारुफ डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब ने, मानी जानी मानी शख्सियत है। इन्होंने बचपन से लेकर आज तक अगर कोई 2 आवाज़ें मेरे कानों में गूंजी तो वो मलका तरन्नुम नूरजहां और लता मंगेशकर की थी। मैं घर में अपने बहन भाइयों सबसे छोटा था। हम सब गर्मियों में छत पर छिड़काव करके मसरियाँ लगा कर सोया करते थे। रात होती तो ये दोनों गीत कानों में रस घोलते नज़र आते। एक ये है जी नूरजहां का एक गाया हुआ गाना आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, और दूसरा फिल्म महल का लता मंगेशकर का गाया हुआ आएगा आएगा आने वाला। मौसीकी की साथ ये मेरी मोहब्बत की इब्तिदा थी। भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर गुज़श्ता सदी के 50 से लेकर 80 तक के अशरों के प्लेबैक गानों की बेताज बादशाह थी। अगरचे दूसरी सफ़ की चंद गुलकारों को शिकायत रही कि लता इनके फ़न के पनपने की राह में रुकावट बनी रही, लेकिन इस इल्ज़ाम की तरदीद लता ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये बता कि इस दौर में तो वो सिर्फ़ इतनी मसरूफ़ थी कि इनके पास इस किस्म की हरकत करने का वक्त ही नहीं था, तो वो किसी की को रोक टोक या किसी के आड़े कैसे आती है। इनके बारे में मशहूर है कि लता मंगेशकर अपने आगे किसी की चलने नहीं देती थी। ये काफ़ी अब अफवाह है या हकीकत है, ये किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद जी मुसन्निफ़ के बारे में जो हरीश भिमानी साहब हैं उनके बारे में लिखा है कि जी हरीश भिमानी जो एजुकेशन के हवाले से MBA है, वो ऐसे भारतीय ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने अनगिनत बैरून मुल्क सफ़र की और सारी दुनिया में तकरीबन तमाम बड़े बड़े भारतीय फ़नकारों के कंसर्टों की कंपेयरिंग की है। वो दुनिया के वाहिद ब्रॉडकास्टर हैं जिन्हें हिज मास्टर वॉइस की तरफ से तलाई डिस्क बतौर एवार्ड दी जा चुकी है। भिमानी साहब जो लता मंगेशकर की किताब के मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में। फिर वो इस बारे में ख़ुद हरीश साहब क्या कहते हैं, इस किताब की तहरीर करते हुए मुझे 7 वर्ष से ज़्यादा अरसा लगा। इस दौरान मुझ पर यह आजाना सदाकत आश्कार हुई कि मल्टीमीडिया के मैदान में कोई बड़ी कमर्शियल कामयाबी हासिल करना एक बात होती है, जबकि आने वाली नस्लों के लिए कोई यादगार काम कर जाना ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ही नसीब होता है। अगर मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँ कि इसने मुझे लता मंगेशकर के साथ एक तवील और समर आवर रवाबित का मौका अता किया, तो मैं शायद बहर रास्त ऐसा ना कर सकूँ
इसकी वजह ये कि मुझे तकदीर और मुकद्दर के सामने रूबरू होने के तसव्वुर से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अगर रियाजी के किसी फार्मूले पर यकीन करना पड़े या लता के साथ किसी गैर इरादी रफ़ाकत को इसका ज़िम्मेदार ठहराना हो तो मुझे खुदा, मुकद्दर और तकदीर तो तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं लता जी के जो बैरून मुल्क कंसर्ट होते थे उनकी सारी जो ना ज़िम्मेदारी हरीश साहब उठाते थे, तो साथ साथ रहते थे, फिर उनसे बातें करते रहते थे, उनसे उनके ख़यालात पूछते रहते थे लता जी से। तो फिर ये क्या करते थे, एक डायरी में नोट कर लेते थे। तो वही डायरी जो लिखते रहे 7 साल तक मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करते रहे, कंसर्ट करते रहे लता के साथ। तो फिर ये एक इस किताब के मारूज़ वजूद आने की एक बुनियाद बन गई और उसी डायरी के औराक से इस्तिफ़ादा करते हुए इन्होंने इस किताब को फिर पाया तकमील तक पहुँचाया। बहुत दिलचस्प अंदाज में इन्होंने लिखा है जी, लता जी की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू इन्होंने की है। बहुत सारी इसमें लता जी की नायाब तस्वीर हैं, उनके ख़ानदान की, उनके रफ़क़ा के साथ, फ़िल्मी इंडस्ट्री की मारूफ़ शख्सियात के साथ। ये बहुत ही एक दिलचस्प किताब है, मौसीकी की दुनिया से को पसंद करने वालों के लिए तोहफ़ा है। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आएगी। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।